प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी बच्ची की कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी का नाम है परी का तोहफ़ा। आइए सुनिए। मुद्दत गुजरी, किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। इसकी दो बेटियां थीं, एक सगी, दूसरी सुतीली। सुतीली का नाम नरगिस और सगी का नाम चंपा था। चंपा बहुत मगरूर, गुस्ताख और बेरहम लड़की थी, लेकिन नरगिस बहुत रहमदिल, खुशमिजाज और हंसमुख थी। एक दिन नरगिस कुएं से पानी लेने गई तो इसके पास फटे पुराने कपड़े पहने एक गरीब बुढ़िया आई। कहने लगी, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और सख्त प्यासी हूँ, ज़रा ठंडा पानी तो पिलाओ। नरगिस ने फ़ौरन कुएं से पानी निकाला और निहायत मोहब्बत से इस गरीब बुढ़िया को पिला दिया। ये बुढ़िया असल में एक परी थी। पानी पीकर इसने नरगिस को दुआ दी और कहा, जा, जब तू बात करेगी तो तेरे मुंह से मोती और फूल झड़ेंगे। ये कहकर तो परी तो गायब हो गई और नरगिस घर पहुंची तो माँ सख्त खफा हुई कि तूने इतनी देर क्यों लगाई। नरगिस ने यूं ही मुंह से ये बात निकाली कि एक गरीब बुढ़िया को पानी पिलाने में देर हो गई तो इसके मुंह से फूल और मोती झड़ने लग गए। माँ ने हैरत से पूछा, बेटी, ये क्या है? तेरे मुंह से फूल और मोती झड़ रहे हैं। नरगिस ने माँ को सारा वाकया सुनाया। इस पर माँ ने फ़ौरन एक घड़ा देकर चंपा को भी इस बुढ़िया की तलाश में भेज दिया ताकि वो भी नरगिस की तरह हो जाए। इधर चंपा यूं ही कुएं पर पहुंची तो एक हसीन औरत जो शक्ल और सूरत और लिबास से शहज़ादी मालूम होती थी आई और चंपा से पानी मांगा। यह औरत वही परी थी जिसने नरगिस को दुआ दी थी, तो इसके मुंह से फूल और मोती झड़ने लग गए थे। मगरू चंपा पानी पिलाने के बजाय कहने लगी, शहजादी साहिबा, मैं कोई आपकी लौंडी हूँ जो पानी पिलाऊं? आपको भी खुदा ने दो हाथ दिए हैं। कुएं से पानी निकालो और पी लो। परी नाराज होकर बोली, जब तू बोले तो तेरे मुंह से सांप और बिच्छू गिरे। चंपा घर पहुंची तो माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटी, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? अम्मी जान, कुछ ऐसी ज़्यादा देर तो नहीं हुई। चंपा ने कहा, लेकिन अल्फाज मुंह से निकलना था कि इसके मुंह से सांप बिच्छू झड़ने लगे और माँ सर पीट कर रह गई। प्यारे बच्चों, आज की दूसरी कहानी का नाम है चिड़िया और कौवा। आइए मुलाजा फरमाइए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़िया की एक कौवे से दोस्ती हो गई। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में थे। कौवे ने देखा कि एक चटाई पर कुछ मिर्चें सूखने के लिए पिलाई हुई हैं। कौवे ने चिड़िया से कहा, वो देखो, वो सामने मिर्चें हैं, आओ देखें तो कौन सबसे ज़्यादा खाता है। ठीक है, चिड़िया ने जवाब दिया। कौवा बोला, जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया ये सुनकर हंसने लग गई, मगर मान गई क्योंकि इसने समझा कौवा मजाक कर रहा है। भला कभी कोई दोस्त दूसरे दोस्त को खा सकता है? चिड़िया जो मिर्च खाई साफ साफ खाई, लेकिन कौवे ने धोखा दिया। कौवा एक मिर्च खाता और 3 मिर्चें चिड़िया से नज़र बचाकर चटाई के नीचे छुपा देता। कौवे ने कहा, अब मैं जीत गया हूँ, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब चिड़िया को यकीन आया कि कौवा तो मुझे वाकई खा जाना चाहता है। चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, लेकिन मुझे खाने से पहले तुम्हें अपनी चोंच धो लेनी चाहिए। सब जानते हैं कि तुम गंदे परिंदे हो, तुम सारा दिन अगलम शगलम किस्म की गंदी मंदी चीज़ें खाते रहते हो। बस कौवा दरिया के पास गया और बोला, दरिया दरिया, मुझे पानी तो दो जिसमें मैं अपनी चोंच धो सकूं और ख़ुद को साफ़ सुथरा कर सकूं ताकि मैं चिड़िया को खा सकूं। दरिया ने जवाब दिया, तुम्हें पानी चाहिए? बहुत अच्छा, मगर हर एक ये कहता है तुम गंदी मंदी चीज़ें खाते हो। अगर तुम मेरे पानी से अपनी चोंच धोनी चाहते हो, तुम एक प्याला लाओ जिसमें तुम पानी डाल सको और फिर चोंच डुबो सको। प्याला ले आओ, फिर तुम जितना चाहो पानी ले सकते हो। कौवा भागा भागा गांव में कुम्हार के पास गया और बोला, ए कुम्हार, मुझे एक प्याला बना दो जिसमें मैं पानी भर सकूं, जिसमें मैं अपनी चोंच धो सकूं और ख़ुद को साफ़ सुथरा कर सकूं ताकि मैं चिड़िया को खा सकूं। कुम्हार ने कहा, तुम्हें एक प्याला चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरे पास मट्टी नहीं है।
मुझे तुम कुछ मट्टी ला दो, मैं तुम्हें प्याला बना दूंगा। कौवा एक मैदान में गया और अपनी चोंच से मट्टी खोदनी शुरू की। ज़मीन बोली, सारी दुनिया जानती है तुम कूड़ा करकट गंदी मंदी चीज़ें खाते हो, मैं तुम्हें अपनी चोंच से मट्टी खोदने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम खुदाल से मट्टी उखाड़ सकते हो। कौवा अब लोहार के पास पहुंचा। लोहार एक पहिया बनाने में मसरूफ़ था। कौवे ने इससे कहा, ए लोहार, मुझे खुदाल बना दो जिससे मैं मट्टी उखाड़ सकूं, जिससे प्याला बना सकूं, जिससे मैं अपने लिए पानी लाऊं, जिससे अपनी चोंच धो सकूं और ख़ुद को साफ़ सुथरा कर सकूं ताकि मैं चिड़िया को खा सकूं। लोहार ने कहा, तुम्हें खुदाल चाहिए? अच्छा ठीक है, मगर बात यह है कि मेरी भट्टी में तो आग नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुदाल बना दूं, तो तुमको कहीं से आग ढूंढ लाना पड़ेगी। पास ही किसान का घर था। कौवा वहाँ गया। किसान की बीवी सहन में बैठी चावल पका रही थी। कौवे ने उससे कहा, प्यारी किसान की बीवी, मुझे आग दो ताकि मैं खुदाल बनाऊं, जिससे मट्टी खोदूं, जिससे प्याला बनाऊं, जिसमें पानी लाऊं, जिससे अपनी चोंच धो सकूं और ख़ुद को साफ़ सुथरा कर सकूं ताकि मैं चिड़िया को खा सकूं। किसान की बीवी बोली, तुम्हें आग चाहिए? ठीक है, मगर तुम आग लेकर कैसे जाओगे? कौवे ने कहा, तुम आग मेरी कमर पर रख दो। प्यारे बच्चों, किसान की बीवी ने आग कौवे की कमर पर रख दी और देखते ही देखते कौवे के पर शोलों की तरह भड़कने लगे। लालची कौवा जलकर राख हो गया, मगर ईमानदार चिड़िया हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती रही और बुढ़िया होकर मरी। प्यारे बच्चों, आज की तीसरी कहानी का नाम है खुशकिस्मत शहज़ादी। आइए सुनिए। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। वो हर रोज़ अपनी बेटियों से पूछता, तुम किसका दिया खाती हो? 6 बेटियों ने कहा, हम तो आपका दिया खाते हैं। लेकिन 7वीं जो सबसे छोटी थी हमेशा यही जवाब देती थी कि मैं तो अपनी किस्मत का दिया खाती हूँ। बादशाह ने नाराज़ होकर से अपने महल से निकाल दिया और नौकरों को हुक्म दिया, उसे किसी उजाड़ बेबान जंगल में छोड़ आओ। शाम के वक्त नौकर इसे जंगल में छोड़ आए। रात हो चुकी थी। लड़की जंगल में एक दरख्त के नीचे पड़ी सो गई। सुबह हुई तो सोचने लगी, कहाँ जाऊँ? इतने में एक बूढ़ा आदमी उधर आ निकला। इसने पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जाना है? शहज़ादी ने कहा, बाबा जी, बेकस और लाचार हूँ और कोई ठिकाना नहीं मिलता। बूढ़े ने कहा, तू मेरी दीनी बेटी है, आ मैं तेरे साथ चल। अब बूढ़ा और शहज़ादी दोनों रहने सहने लगे। एक दिन शहज़ादी ने कहा, बाबा जी, बेकार बैठे बैठे जी घबराता है, मुझे रेशमी धागा और सुई ला दो और कुछ रेशमी कपड़ा भी लेते आना। बूढ़ा वो सब चीज़ें ले आया। शहज़ादी ने 2-3 दिन में एक रुमाल तैयार किया। बूढ़ा इसे बाज़ार में बेच आया। इसी तरह शहज़ादी हर दफ़ा नई तर्ज का रुमाल तैयार करती और बूढ़ा बाज़ार में बेच आता। होते होते रुमाल की शोहरत तमाम शहर में हो गई। एक दिन वहाँ के बादशाह को भी किसी ने खबर दी। इसने बूढ़े को बुलाकर कहा, एक रुमाल हमारे लिए भी ला दो। बूढ़े ने शहज़ादी से आकर कहा, आज बादशाह सलामत ने एक रुमाल के लिए कहा है। शहज़ादी ने कई रंग के रेशमी धागे और निहायत आला किस्म का कपड़े का चौकोर टुकड़ा मंगवाया। 3 दिन में रुमाल तैयार हुआ, जिस पर जगह जगह खुशनुमा बेल बूटे खड़े हुए थे। बूढ़े ने वो रुमाल बादशाह सलामत की खिदमत में पेश किया तो इसने 50 अशर्फियाँ इनाम में दी और कहा कि जिसने रुमाल बनाया है हम इसे देखना चाहते हैं। बूढ़े ने आकर अपनी बेटी को ये बात बताई और कहा कि बादशाह सलामत तुम्हें देखना और तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहने लगी, तो फिर क्या हर्ज है, मैं चली चलूँगी। बूढ़ा और शहज़ादी दोनों बादशाह की खिदमत में पहुँचे। बादशाह शहज़ादी की शक्ल और सूरत देखकर दंग रह गया। शहज़ादी से इसका हाल पूछा तो इसने सब कुछ सुना दिया। इस पर बादशाह ने अपने वली अहद की शादी इस शहज़ादी से कर दी। इस तरह शहज़ादी एक सल्तनत की मलका बन गई। कुछ अरसे बाद वो बादशाह की इजाज़त से एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपने बाप की सल्तनत में पहुंची और शहर से कुछ फासले पर खैमे गाड़ दिए। किसी ने जाकर बादशाह को भी खबर कर दी कि आलीजान शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लश्कर उतरा है और इरादा नेक नज़र नहीं आता। इस बादशाह में इतने बड़े लश्कर से लड़ने की ताकत ना थी। वज़ीर को साथ लेकर सुलह के लिए निकला।
शहज़ादी को खबर हुई तो वो तन्हा तन्हा खेमे से बाहर आई और बाप के कदमों में गिर पड़ी। बादशाह ने शहज़ादी को उठाकर गले से लगाया और इसकी आप बीती सुनी। अब वो कायल हो गया। उसने कहा, बेशक इंसान अपनी किस्मत का दिया खाता है, मैं गलती पे था, बेटी मुझे माफ़ कर देना।